जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आशु फन टीवी के एक और नए मजेदार ब्लॉग में। होपफुली सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे और आपको सर्वप्रथम अंग्रेजी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। होपफुली जो भी आपके सपने हैं वो साकार हों, जो भी आप लोग जीवन में अचीव करना चाह रहे हो इस साल, वो आप सब अचीव करो। बाकी आज मेरी क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरी 5th एनिवर्सरी है, वर्क एनिवर्सरी है सॉरी। यूट्यूब पे 2021 के न्यू ईयर के दिन ही मैंने पहला ब्लॉग बनाया था, मतलब लास्ट में बनाया था 2020 की नाइट को, और 1 तारीख को मैंने वो पब्लिश करा था। वो ब्लॉग शायद अभी होगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ गया था उसमें। उस टाइम पता नहीं था कैसे बनाते हैं। तो 5 साल मुझे भी यूट्यूब में प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2026 लग चुका है। होपफुली इस साल भी कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करें। बाकी उस साल मेरा यही रेजोल्यूशन था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है। लास्ट ईयर था मेरा रेजोल्यूशन कि मुझे क्या बोलते हैं, नॉनवेज छोड़ना है। तो नॉनवेज मेरा लास्ट ईयर पूरा बंद रहा। अब इस साल आप बताओ क्या रेजोल्यूशन हो कि शादी कर दूँ देखते हैं, बाकी तो वो तो किस्मत में लिखा हुआ है। तो अभी बढ़िया से मैं जा रहा हूँ जरा बगल में जो सोनू दीदी रहती है उनके घर पे, वहीं पे हमारा लंच है दोपहर का। तो वहीं पे चलते हैं, सब लोग वहीं पे पहुंचे हुए हैं। बढ़िया से लंच करते हैं और सब लोगों से भी आपको मिलाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर। बड़ी सुंदर मम्मी की वो पहन रखी है आपने स्वेटर। हैप्पी न्यू ईयर जी, नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छी सी बुआरी मिले तुम्हें जल्द से जल्द इसी साल में। नए साल का यही रेजोल्यूशन है मैंने कहा। और ये भैया ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो बढ़िया से यहाँ पे दाल भात आ गई है और दीदी ने बनाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन आपके हाथ से खा रहे हैं, तब देखते हैं। मेरे हाथों से नहीं खा रहे, कहा अपने हाथों से रहे। अच्छा सॉरी, आपने बनाए हैं, आपके हाथों का बना हुआ खाना खा रहे हैं। तो देखते हैं। नहीं, खाना तो अच्छा है बनाते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। आहा, बढ़िया बन रखा है। दोस्तों, तो बढ़िया से अभी भोजन करके आ गया हूँ मैं अपने घर पे। और मेरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को 5 साल की जो जर्नी रही है, 5 साल मेरे कन रहना, तो वहाँ बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, या मिड से जुड़े हैं, या बहुत पहले से, तो थोड़ा सा मैं जो मेरी 5 साल की यूट्यूब की यात्रा रही है उस बारे में आप लोगों को बता दूं कि कैसा कैसा मेरा सफ़र रहा अब तक और अभी कैसा चल रहा है यूट्यूब में। तो शुरुआत करते हैं 1 जनवरी 2021 से। तो तब मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मुझे फेमस होना है या यूट्यूबर बनना है। उस टाइम पे ऐसे ही था कि फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो मतलब सब ने यूट्यूब में व्लॉग्स वगैरह बनाना शुरू करा था। उस टाइम मुझे भी इतना पता नहीं था व्लॉग्स वगैरह के बारे में। तो फिर मुझे एक चाचा जी हैं गाँव के, उन्होंने सजेस्ट करा। उसके बाद मतलब लोग सब व्लॉग्स वगैरह देखते ही थे, मेरे कज़न लोग। और तो मैं बोलता यार इसमें क्या अलग है। जैसे बहुत सारे लोग जो व्लॉग नहीं बनाते वो सोचते होंगे कि क्या है इसमें, अपनी लाइफ स्टाइल ही तो दिखानी है डेली, कि मैंने खाना खा लिया मैं इधर चले गया। मुझे भी ऐसे ही लगा था स्टार्टिंग में। बट उस टाइम मैं PGDM कर रहा था इवेंट मैनेजमेंट में। तो मैंने सोचा था कि मैं जो इवेंट्स वगैरह करता हूँ उसके बारे में एक ओवरव्यू दूँ लोगों को, या जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनको, कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में इवेंट्स के ही व्लॉग बनाए, मतलब जो डेस्टिनेशन वेडिंग में जाते थे हम, जहाँ हम इवेंट मैनेज वगैरह करते थे। फिर उसके बाद लगा सेकेंड कोविड, अप्रैल के टाइम पे। उस टाइम पे मैंने कंसंट्रिक्स ज्वाइन कर रखी थी, वर्क फ्रॉम होम था ये। तो घर वालों ने गांव बुला लिया। फिर क्या हुआ, गांव गया तो मैंने गांव में ऐसे अंडरस्टैंड व्लॉग बनाए। अंडरस्टैंड मतलब ऐसे जंगल चले गए, कभी नदी में चले गए, उस चीज़ के व्लॉग बनाए। तो थोड़े से चलने लग गए। फिर मैंने बलूनी गांव का व्लॉग बनाया, जो माइग्रेशन हो चुका है जिस गांव में। और वो वाली वीडियो मेरी अच्छी वायरल हो गई यूट्यूब में, उस पर 50,000 समथिंग व्यूज़ आ गए। तो सॉरी, तो उस वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज हो गया तो तब एक मोटिवेशन मिल गया कि यार यूट्यूब से मेरा $1 बना था एक दिन। मैंने कहा यार बड़ा मज़ा आ रहा है कि $1 बन गया। उसके बाद मैं फिर वीक में 2 या 3 वीडियोस डालने लग गया। फिर मतलब मैंने जो अपने लोकल मार्केट है, बने एक बाज़ार एक्सप्लोर करा, फिर घंडियाल, फिर कांसखेत, अपना जो माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है उसको। और मतलब धीरे धीरे करके ऐसे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाने लग गया। फिर हमारे गांव की पूजा हुई तो उसकी भी मैंने एक सीरीज़ बनाई। उस टाइम मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, सैमसंग का S21 या क्या था, वो 10,000 रुपये का माँ जी ने ही दिलाया था। उस टाइम पे ना मेरे एग्ज़ाम थे PGDM के, तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मेरे पास एक छोटा सा आईफोन था, सेकंड हैंड ले रखा था मैंने, iPhone 6। तो उस पर तो 1-2 घंटे भी नहीं चलती थी बैटरी, बट वो पानी में गिर गया तो ख़त्म हो गया था। तो माँ जी ने सैमसंग का फ़ोन दिलाया था मुझे, उसी से मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा था फ्रंट कैमरे से। तो उस टाइम पे मेरे फिर ऐसे धीरे धीरे करके मेरे 3-4 हज़ार 5 हज़ार मेरे फॉलोअर्स हो गए थे दिसंबर तक।
उसके बाद फिर कौतिक लगा। हर साल होता था कौतिक, हम लोग पहले भी जाते थे कौतिक, मतलब 1 दिन या 2 दिन तो जाते थे जब इंदिरापुरम में लगता था। तो उस टाइम पे सिपरा पे लगा हुआ था कौतिक, और मैं जब गांव से दिल्ली आया था तो मेरे व्यूज़ पहले 5-5 हज़ार आते थे गांव में। 2021 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम मुझे बड़ा आसान लगता था व्यूज़ उठाना, मतलब उस टाइम पे मुझे लगता था कि बड़ा मतलब आसान है व्यूज़ बनाना, क्योंकि लिमिटेड ही क्रिएटर थे और फिर ठीक ठाक ही रहते थे व्लॉग, थोड़े इंटरटेनिंग से गढ़वाली में भी रहते थे तो मज़ा आ जाता था लोगों को। फिर क्या हुआ, मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में मेरे व्यूज़ 5 हज़ार से सीधे 1,000-1,500 में आ गए थे। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर मैं कौतिक गया। फिर कौतिक में मैंने लोगों के साथ पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस था नहीं कितना सारा लोगों को अपने व्लॉग में ले पाऊँ। फिर मैंने गढ़वाली में थोड़ा थोड़ा बनाया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा खुल के आने लग गया लोगों के सामने। तो इंदिरापुरम में जो इस बार भी गया था ना कौतिक में, जहाँ पे मैंने 2 व्लॉग बनाए थे, तो उस टाइम पे भी वहाँ पे 2 व्लॉग बनाए थे कि एक था गढ़वाली ना बोलने वालों की लगाई क्लास, और एक दादियों के साथ खूब छुई बात लगाई थी मैंने ना, हंसी मजाक था। तो वो चीज़ें थी नहीं इंटरनेट में, तो वो मतलब एक दिन में फिर 5 हज़ार व्यूज़ आ गए। फिर अगले दिन थोड़ा थोड़ा करके 20-25 हज़ार आ गए। फिर नोएडा कौतिक लगा, उस टाइम 3 दिन का होता था कौतिक, तो मैं पहले ही दिन चले गया। पहले दिन मैंने 2 व्लॉग बनाए, एक तो गपरोल वाला और एक दूसरा कि वो बहुत पहले से मेरे दिमाग में था कि दिल्ली एनसीआर वालों को कितनी गढ़वाली आती है और कितनी नहीं आती। तो वो वाला वीडियो भी बड़ा अच्छा चला था, क्योंकि दिल से बनाया था तो बड़ा रॉ निकला था। उस टाइम पे बनाना भी ईजी था, क्योंकि लोग खुल के बोल देते थे। अभी ऐसा कि अब किसी के पास कैमरा लेके चले जाओ, किसी को कुछ पूछो तो मतलब हर किसी को पता कि आजकल तुरंत वायरल हो जाएंगे कुछ भी मतलब ब्लंडली बोलेंगे तो लोग बिल्कुल सोच समझ के सटीक बोलते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आ पाता ना, जो रॉनेस में रहता है, जो बिल्कुल खुल के आता है ना, वो नहीं आ पाता इंसान। तो इंसान बिल्कुल सोच समझ के बोलता है तो फिर वो मज़ा नहीं आना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो वीडियोस चल गई, और फिर मेरे चैनल में भी उस टाइम 7 हज़ार से मेरे 25 हज़ार हो गए। तो इसीलिए मैं बार बार नोएडा कौतिक भी जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे एक अलग पहचान मिली है। तो मेरा भी क्या बोलते हैं दायित्व है कि उस उनको वे बैक देना चाहे। तो 2021 के एंड तक आशु फन टीवी थोड़ा सा लोगों की नज़रों में आ गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब कौतिक ख़त्म हो गया, अब क्या करूँ। तो उसके बाद मेरे व्यूज़ फिर नॉर्मली होने लग गए थे 8-9 हज़ार। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्यों ना गांव-गांव एक्सप्लोर करा जाए, जो फेमस गांव हैं या आसपास के गांव हैं। तो फिर मैंने गांव-गांव एक्सप्लोर करना शुरू करा। एक मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, जो भी फेमस सेलिब्रिटी है उत्तराखंड के, उनके गांव एक्सप्लोर करना शुरू करे। तो फिर 22 में मेरा चैनल उस वजह से फिर थोड़ा और हो गया, 25 हज़ार से मेरे 60-70 हज़ार के हो गए। फिर 23 वाला भी मेरा ठीक ठाक रहा। उस टाइम पे वो शादी वाली वीडियोस काफ़ी वायरल हुई थी, उस वजह से चैनल ठीक रहा। बट 23 के मिड के बाद माता श्री की मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उनको कैंसर था लेफ्ट वोकल में। तो उसके बाद थोड़ा वो वाला फेज़ मेरा थोड़ा सा डाउन चले गया था, क्योंकि ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना पा रहा था और थोड़ा मेंटली भी मतलब इतना वो नहीं था। अंदर से जो खुशी आती ना व्लॉग बनाने में, वो नहीं थी। बस ऐसा था कि चलो बना नहीं है क्योंकि पैसा जनरेट हो रहा था उस टाइम पे। फिर उस हिसाब से सपोर्ट मिल भी नहीं रहा था कि गढ़वाली में जब मैं बोलता था, पर नॉर्मल व्लॉग बना रहा था तो उन पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने वो हिंदी में स्विच करा कि हिंदी गढ़वाली मिक्स कर दी। फिर मतलब 22-23 का तो ऐसे ही चले गया। फिर 24 वाला भी मतलब ठीक ठाक था। इतना मैं मतलब खुल के नहीं बना पाया व्लॉग, ना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाया। वो मतलब ठीक था उसका ग्राफ, ना ज़्यादा ऊपर था ना ज़्यादा नीचे भी नहीं था, बट ओके ओके टाइप का था। उस साल मैंने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी गेन नहीं करे। बट उस टाइम पे ओहो पहाड़ी की शादी हुई थी 24 में, तो उस वजह से फिर मेरा मतलब चैनल उस टाइम पे फिर नज़रों में आ गया था कि हाँ थोड़ा सा मैं फॉर्म में आ गया था उसके वीडियोस बनाने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ भी आए, कौतिक भी आए, तो वो भी ऐसे ही रहा। फिर 25 वाले साल में एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं बाहर देश गया घूमने यूट्यूब के थ्रू ही, और ब्रांड स्टूडियो वाले जो भाई हैं अपने सूरज भाई, उनके थ्रू, और साथ में जसवाल भाई जी जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर करा था। तो 25 की ये चीज़ अच्छी हुई। बाकी एंड तक कौतिक वाला भी अच्छा चले गया। तो मतलब ऐसे ही रहा मेरा 5 साल का। फर्स्ट 2 साल मेरे काफ़ी मतलब अच्छे रहे ग्रोइंग हिसाब से। उसके बाद तो फिर न्यूट्रल ही रहा। और मतलब यूट्यूब से बहुत मतलब मेरा क्या बोलते हैं फ़ायदा हुआ है, आप बोल सकते हो। या बहुत अच्छे लोगों से मैं कनेक्ट हुआ हूँ यूट्यूब की तरफ, बहुत सारे लोगों से। अभी मैं किस किस का नाम लूँ। अब मतलब मैं मेरी जो जॉब है वो भी यूट्यूब की वजह से मिली। अभी मैं इतने सारे लोगों से कनेक्शन में हूँ, आप देखते ही होंगे मेरे व्लॉग्स में, तो यूट्यूब के थ्रू ही है। मम्मी का जो इनिशियल स्टेज का जो ट्रीटमेंट कराया वो यूट्यूब के थ्रू ही मुझे जानते थे, उन्हीं की वजह से हुआ है ना। और अभी भी जिन लोगों के सराउंडिंग में मैं रहता हूँ, तो वो एक यूट्यूब की देन है कि मैं काफ़ी अपने आप को ना टच वुड मतलब बड़ा सेफ सा महसूस करता हूँ। हर चीज़, चाहे कोई प्रोस्पेक्टिव हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो या फाइनेंशियली हो, या कुछ भी मतलब मुझे गाइडेंस चाहिए है ना, तो मैं मतलब ऐसा वो नहीं अकेला फील नहीं करता।
बाकी अब बात करते हैं फैमिली की, मेरा फैमिली सपोर्ट कैसे रहा है। तो मतलब फैमिली ने ना मुझे कभी मना करा व्लॉग बनाने के लिए, और स्टार्टिंग में तो मैं नॉर्मली बहुत बेसिक से व्लॉग बनाता था, तो उन्होंने इतना ज़्यादा वो भी नहीं करा कि बना ही ले या ना बना, मतलब उनको पता था कि मस्ती मजाक कर रहा था, क्योंकि मैं जॉब के साथ कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब कर रहा था, तो यूट्यूब करता तो मैं भी इतना ज़्यादा वो मतलब अप्रिशिएट नहीं भी करते, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि उनका बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। तो जॉब के साथ साथ कर रहा था, तो उन्होंने भी उस चीज़ को मतलब सपोर्ट ही करा कि ठीक है, अपने मतलब बन के कर रहा है तो करने दो। और फिर मैंने अपनी माता श्री के क्या बोलते हैं, ज़्यादा ये भी नहीं बताया कि मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है, या ज़्यादा दिखाता भी नहीं था व्लॉग्स वगैरह ना, क्योंकि मम्मी के पास छोटा फ़ोन भी था, तो इसलिए मम्मी भी न्यूट्रल रहती थी ना। एकदम से नहीं हो जाता कि किसी को पता चलेगा कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो एकदम से थोड़ा माइंड सेट चेंज हो जाता था। तो मम्मी हमेशा न्यूट्रल ही रही है, इसलिए मतलब ज़्यादा वो सोचेबाजी भी नहीं करी। तो इसीलिए मतलब फैमिली बिल्कुल बैलेंस रही है मेरी। फैमिली भी व्लॉग्स में इतना ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि वो कैमरा फ्रेंडली इतना ज़्यादा है नहीं, और मतलब थोड़े बहुत आते हैं वो। मम्मी आती है ज़्यादा, मेरे भतीजा आता है ज़्यादा, और भाई भाभी भी और दीदी लोग, और दीदी से तो इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती, बट ठीक है वो भी थोड़ा थोड़ा आते रहते हैं। बाकी इतना ज़्यादा वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा व्लॉग में मैं मतलब लेता भी नहीं हूँ ना, तब जाके। और बाकी मेरा मन करता है कि मैं खुद से ज़्यादा लोगों को दिखाऊं, क्योंकि हर किसी के अंदर अलग अलग कैरेक्टर होता है, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसीलिए आपको दिखता होगा मेरे व्लॉग्स में, अगर जो मतलब मैं सोशली या पब्लिकली व्लॉग बनाता हूँ, उसमें बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे, मुझे भी मज़ा आता है। तो आपको मतलब हर किसी के बारे में पता चलता है। तो यही थी मेरी यूट्यूब की अब तक की जर्नी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया ना, राइट गाइडेंस की वजह से। बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशन देते हैं पहले से ही, बाकी कुछ ऐसे ही फ़ायदा मिलता है अगर आप राइट सजेशन फॉलो करो अपने व्यूअर्स को, क्योंकि वो देखने वाले हैं तो उनको पता रहता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत हो रही है। तो उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ, और वही हेल्प करती है। बाकी सभी लोगों का धन्यवाद, है ना। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, क्योंकि फिर नाम लूँगा तो मतलब एक प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी 3-4 घंटे की। तो जिनको मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, और वो भी उस चीज़ को समझते हैं। बाकी अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको आने वाले इंटरेस्टिंग ब्लॉग से। और बहुत सारी चीज़ें अभी मैं इस साल आपको अच्छी अच्छी प्रस्तुति ज़रूर दूंगा, और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, गांव की भी, शहर की भी, मेला खोलूंगी भी, और भी कई सारे टॉपिक्स पे। तो तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हैप्पी न्यू ईयर।